प्यार इश्क और मोहब्बत में है धोखा, क्योंकि राहु ने इन्हें है रोका। तो धनु राशि वालों, जान लो राहु की शैतानियां। ये शैतानियां में तुम्हें, ये शैतानियों में तुम्हें प्यार इश्क मोहब्बत में कैसे मिलता है धोखा, और कौन सी वो ऐसी राशियां हैं जिनसे राहु का टकराव धोखे की संभावना को तुम्हारे से दर्शाता है। तो जान लो, आज जान लो ये 100% सच्चाई। ये सच्चाई अगर तुमने जान ली तो जीवन में तुम्हें धोखा और दगा कोई दे ना पाएगा। शनि और शुक्र राहु के परम मित्र, वहीं अगर राहु और शुक्र की युति होती है तो ये परम धोखे को दर्शाती है। राहु और बुध की इन्वॉल्वमेंटता ये तुम्हें बाकपटु बनाती है। अगर जन्म कुंडली में शनि और राहु अगर संग इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो व्यक्ति को कलंतरी बनाते हैं, वो व्यक्ति को धूर्त बनाते हैं, वो व्यक्ति को पापी बनाते हैं। व्यक्ति बोलता कुछ, कहता कुछ और सुनता कुछ है, यानी उसकी जो बात है उस पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्या करता है, वह एक मुकरी इंसान होता है। वहीं अगर शनि और राहु की युति होती है तो वह भी व्यक्ति को कलंतरी और धोखेबाज बनाती है। और यहाँ अगर शुक्र की इन्वॉल्वमेंटता आ जाए, यानी राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, तो ये व्यक्ति को महाधूर्त और छल कपटी इंसान बनाते हैं। पग पग पे प्यार पे धोखा, इस व्यक्ति पर भरोसा करना एक दगा, एक धोखे की संभावना से कम नहीं है। आप अगर धनु राशि के हैं, आप अगर मिथुन राशि के हैं, आप अगर मकर राशि के हैं, आप अगर कुंभ राशि के हैं या मीन राशि के हैं, और आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए, आप समझ जाइए ऐसे व्यक्तियों से। और आपकी कुंडली में अगर खुद ही बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि आप कहते कुछ, करते कुछ और दिखते कुछ है। और अगर आप ऐसे व्यक्तियों से जुड़ते हैं, आपकी कुंडली में ये युतियाँ धूर्त युतियाँ नहीं हैं, और आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं तो नुकसान तो होना ही है। प्यार इश्क और मोहब्बत में आपको ये व्यक्ति, ये इंसान बर्बाद कर देती है। चाहे ऐसी जन्म पत्रिकाओं में शुक्र और राहु की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे लड़के की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की इन्वॉल्वमेंट हो, ये दोनों ही घातक होते हैं दूसरे के लिए। प्यार तो कर बैठते हैं, इश्क तो कर बैठते हैं, मोहब्बत तो कर बैठते हैं, मगर वह ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। उसमें धोखे की संभावना होती है। अगर इनमें, इन युतियों में सूर्य भी बैठ जाए, यानी राहु के संग सूर्य बैठ गया और संग में शुक्र बैठ गया, तो ये तो बहुत ही घातक योग हो जाता है। ये ऐसा दुर्योग हो जाता है कि इसमें आदमी का जो है पतन निश्चित है। अगर ऐसे व्यक्ति के संग शादी करी जाए, विवाह करा जाए, निकाह करा जाए, अगर किसी भी रूप में व्यक्ति से जुड़ा जाए, अपने जीवन का लाइफ पार्टनर बनाया जाए, शौहर बनाया जाए और जीवन साथी बनाया जाए, तो धोखा तो मिलेगा। आज के समय में जीवन में शादी होना बहुत बड़ी बात है और शादी टूटना बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति दूसरे के जीवन से छल कपट हाल कर देता है। आप जाते हैं, शादियां करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि अगर अपनी लड़की के लिए देख रहे हैं, बेटी के लिए देख रहे हैं, तो एक अच्छा दूल्हा देखते हैं। अच्छे दूल्हे में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं पैसे वाला, पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छा घर हो, यही तो देखते हैं। मगर आप उस कुंडली के छुपे हुए गहरे राजों को देखना भूल जाते हैं कि पैसा लगाने के बाद, लड़की को उसका हाथ सौंपने के बाद, उसको जीवन संगनी बनाने के बाद, क्या वह जो है आपकी बेटी को सुखी रख पाएगा या आपकी बहन को सुखी रख पाएगा? आप ये देखना भूल जाते हैं, क्योंकि आप उस
चकाचौंध में, उस रुपए की चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, जो कि वह धुंध का काम करती है, वह राहु की इन्वॉल्वमेंट है। वह तो आपको आशियाना दिखा देता है, वह तो आपको मुकम्मल जिंदगी दिखा देता है, मगर वो जो ऊपर बैठा हुआ है, जो ईश्वर है, उसने वो तारीख मुकर्रर कर दी है जो तुम्हारे जीवन के पतन को लेके आ रही है। तुम जन्म पत्रिका दिखवाना भूल गए, तुम गुरु के पास जाना भूल गए, तुमने जन्म पत्रिका दिखवाई नहीं, तुम पंडितों पे जाके बस गुण वर्ग मिलवा के और अपनी बेटी का हाथ थामने बैठ गए, या तुमने अपने लड़के का हाथ ऐसी कन्या के संग जो है थाम दिया जो कि उसके जन्म कुंडली में ये दुर्योग लगे हुए हैं। तो ये बताओ वह कैसे खुश रखेगा, या वह कैसे खुश हो सकेगी तुम्हारी बेटी। ये राहु, ये शुक्र और ये सूर्य की युतियां ये जीवन को तहस नहस कर देती हैं। ये छुपे राज तुम्हें वही व्यक्ति बता सकता है जिसने इन दुर्योगों का अध्ययन किया है। ये तुम्हें सादा पंडित या कंप्यूटर कभी नहीं बता सकते। तुम चंद पैसों को बचाने के लिए, तुम चंद गुरुओं को दक्षिणा देने के लिए तुम परेशान हो जाते हो और लाखों करोड़ों रुपए शादी में लगा आते हो और अपनी बेटी का हाथ थामे आते हो ऐसे आदमी के संग जो कि बदतमीज होता है, जो कि बहुत ही गुस्ताख आदमी होता है, जो कि समाज में उसकी दुनिया निंदा करती है और उसका जीवन एक नरक जीवन होता है, और तुम उसके चंद पैसों को देखने के लिए और तुम उसका हाथ अपनी बेटी के हाथ में थामे आते हो। तो क्या होता है, परिवार में विघटन होता है, परिवार में विद्रोह होता है और जीवन नरक शमशान की तरह बन जाता है। शादियां 2 मिनट में टूट जाती हैं और तलाक के मुकदमे सैकड़ों वर्ष चलते रहते हैं। आधे जीवन में तो वैसे ही शादियां हो रही हैं और आधा जीवन कोर्ट और कचहरी में निपट जाता है। वकीलों की फीस देते रहते हो और तारीख पे तारीख लेते रहते हो। क्या रहा जीवन में? अगर तुम पहले ही गुरुओं के पास चले जाते तो जिंदगी तबाह ना होती, जिंदगी में परेशानियां ना होती, तुम्हारी बेटी या तुम्हारे बेटे का जीवन बच जाता। तो मित्रों, शुक्र और राहु की युति ये बहुत ही घातक सिद्ध होती है। अगर किसी की कुंडली में पड़ जाए तो जीवन में उसके जीवन को तहस नहस कर देती है। आदमी होता कुछ है, इंसान होता कुछ है और अपने को दिखाता कुछ है। ये भेड़िए का लिबास पहन के ये एक शेर आपको दिखाई देता है और ये अंदर से भेड़िया होता है। शनि और राहु और जो है ये शुक्र की जो युति है ये भी बहुत घातक सिद्ध होती है। ये विवाह के लिए, ये निकाह के लिए तुम्हारी जीवन में तुम्हें बहुत ही परेशानियों का सबब झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति से मोहब्बत करना भी बहुत भारी पड़ता है। तो मित्रों, इनसे बच के रहो और गुरुओं से समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका का चेकअप करवाते रहो, जिससे अगर ऐसे व्यक्ति से आप अपने जीवन को जोड़ें तो उनसे बच सकें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी जुतियां हैं तो उन्हें भंग करवाने के लिए गुरुओं के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे जन्म पत्रिकाएं दिखवाओ, जिससे तुम भी धोखे से बच सको और दूसरों को भी धोखा देना तुम्हारे जीवन में एक पाप से कम नहीं है, तो उससे भी बच सको। तो मित्रों, ये था राहु, शुक्र और सूर्य की जो युतियां हैं ये जब बनती हैं तो वह कितना घातक सिद्ध होती हैं। तो इनसे बचो और ऐसे व्यक्तियों से बचो, नहीं तो ये जीवन में तुम्हें बर्बाद कर देंगे और तुम्हें बहुत देर बाद समझ में आएगी कि हम किस मोड़ पर आके खड़े हो गए, जो जिंदगी में हमें तन्हाई के अलावा हमें कुछ ना मिला, हमें कुछ ना मिला।